की पढ़ते हो क्या? किस क्लास में पढ़ते हो आप? 8th। बेटा आप ये बताओ कि देश इस समय 75वीं जो साल की आज़ादी का दिवस मना रहा है, और ऐसे में अब जब आपके मकान टूट रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि एक साइड से देश आज़ादी का दिवस मना रहा है और दूसरी साइड आपके घर उजाड़े जा रहे हैं? घर घर झंडा फहराओ, इधर हमारा झंडा तोड़ रहे हैं। कि जो आपने बोला था कि जहाँ झुकी वही मकान, ये झूठा हुआ था करके आप लोगों के घर मत तोड़ो। आप लोगों के जो मकान टूटे हैं तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं आप लोगों को परेशानियां हैं। अब आप लोगों के पास क्या रास्ता आगे का? अब आगे का रास्ता तो है नहीं, मम्मी भी मेरी यहाँ है नहीं। कहाँ है मम्मी आपकी? मम्मी तो कहीं गई हुई है अभी, और पापा राजस्थान रहते हैं। और कोई आपके साथ है यहाँ पे? तो अकेले हो? तो क्या बोला पुलिस ने? सीधा मकान तोड़ दिया? कुछ बोला? सामान निकालने के समय दिया? सामान निकालने के लिए बोला, फिर घर तोड़ दिया। अब यहाँ सामान रख रखा है तो कह रहे कि सामान हटाओ नहीं तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। कितने टाइम से रहते बेटा दिल्ली में आप? दिल्ली में यही 15 साल से। 15 साल से। तो आज 15 साल से दिल्ली में रहे हो, आज अचानक आपके जब मकान टूटेंगे तो अब आप जहाँ से आए थे वहाँ के भी नहीं हो, यहाँ के भी नहीं रहे, ये तो अपने देश में रिफ्यूजी बन के रह गए। मम्मी भी नहीं है जो मैं कहीं जाऊँ। नहीं रो नहीं। सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? सरकार को तो यही कहूँगी कि आपने जो झूठा वादा किया था वो बहुत गलत किया। ये नोटिस देने से पहले तो यहाँ की जो है आदमी से बोला क्या 2 लाख रुपए देंगे तभी झुग्गी नहीं टूटेगा। ठीक है, हम गरीब आदमी कहाँ से 2 लाख रुपए देंगे, कहाँ से किससे पैसे लेंगे? अभी हम सबका जो भी खाना बना हुआ था सबको पलटा दिया। हमारे जो रोटी खा रहे थे बच्चे छोटे छोटे, ये लड़के सबको देख रहे हैं, इनको डंडे से मारा पुलिस ने, इनको फोर्स ने मारा। हमने 500 झंडा तिरंगा खरीदा जो कि चंदा किया हम लोग आपस में कि 15 अगस्त में एक ऐसे झंडा फहराऊंगा कि जो इतिहास में है, लेकिन उस झंडा पे भी जेसीबी चलाया। नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के यमुना डिपो टोकन नंबर 10 में हम खड़े हैं इस समय, जहां डीडीए ने कार्रवाई शुरू की है। यहाँ पे तकरीबन 1000 के करीब झुग्गियां हैं जिनको तोड़ा गया है आज, और उन 1000 झुग्गियों में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं छायाओं में बैठ रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारा आगे क्या होगा। क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोई भी सरकार आती है पहले बहला फुसला के सब लोगों से वोट ले जाती है, कहती है जहाँ झुकी वहाँ मकान का हम एक नारा लगाते हैं आप लोगों को मकान देंगे, लेकिन वही सरकारें आज कहीं ना कहीं से यहाँ पे उनके वादे झूठे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि राजधानी दिल्ली के इन लोगों के ऊपर जब ये गाज गिर रही है, जब ऐसे में ये सब लोग परेशान हैं, इनके मकान टूट रहे हैं, इनके पास खाना पीना रहना रोटी कपड़ा जूता सबकी परेशानी है, और उन सरकारों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। वह चाहे किसी भी पार्टी, कोई भी ऐसी पार्टी हो जो राजधानी दिल्ली में इनको वोट लेकर आगे पहुँचती है। बीजेपी को यहाँ पे 7 MP मिले थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी को यहाँ पे 63 MLA मिले, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे काम नहीं किया। कुल मिलाकर के जनता को सीधा सीधा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जो भी सरकार आ रही है उनकी तरफ से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकल लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले हैं। इनसे बातचीत करें, इन्हें पूछेंगे कि इनके दर्द किस तरह समय हो रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इनके मकान टूट चुके हैं आगे कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। सर आप लोग ये बताइए कि जिस तरह से ये मकान टूट रहे हैं आज, अब आगे आप क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? सर हम लोग तो यही चाहते हैं कि अगर यहाँ पे फांसी होता तो सबसे बेस्ट होता, क्योंकि हम लोग को 15 अगस्त का मनाने का दिन ही नहीं दिया, क्योंकि हम इस देश का नहीं है। अगर हम इस देश का रहते तो झुग्गी 15 अगस्त तक नहीं टूटता। तो सर आप किस देश के हो? तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो सेंट्रल सरकार है वो चाह रहे कि एक दूसरे देश के हैं। वैसे कहाँ के रहने हम वाले? इंडिया के रहने वाले, इंडिया के मट्टी मरने के लिए चाह रहे हैं। देश में इसमें 75वें दिवस की जो है पूरी तैयारी की गई है कि हर घर तिरंगा। मोदी जी ने दावा किया था, लेकिन जब आप लोग के पास ये घर बचा ही नहीं है तो तिरंगा कहाँ लगाएंगे? सर हमने 500 झंडा तिरंगा खरीदा जो कि चंदा किया हम लोग आपस में कि 15 अगस्त में एक ऐसे झंडा फहराऊंगा कि जो इतिहास में है, लेकिन उस झंडा पे भी जेसीबी चलाया। हमारे जो रोटी खा रहे थे बच्चे छोटे छोटे, ये लड़के सबको देख रहे हैं, इनको डंडे से मारा पुलिस ने, इनको फोर्स ने मारा, यहाँ तक कि माँ बहनों को भी गाली दी है। सीधा कहता ये प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा है, ना तो ये दिल्ली सरकार कर रही है जिसमें कि नितिन जी आए थे जो हमारे लोकल विधायक अभी तो नहीं है, हार चुके हैं, उनको भी जेल में बंद करवा दिया जो थाने के प्रधान वो साथ में हमको भी बैठाया 1-1.5 घंटे। नितिन जी ने बोला ये बेचारे एक रिक्शा चलाने वाले हैं, इनकी कोई ऐसी अथी नहीं है। हमको 1.5 घंटे बैठाया, जहाँ तक तो थाना में पानी पीने का भी मौका नहीं दिया। लेकिन आप लोग कहाँ जाएंगे अब यहाँ से? अभी सर हम कहाँ जाएं मोदी जी ने अपना अभी हम धूप में सब जहाँ घर वहीं जो भी है धूप में है, बच्चे भी आप तो देख रहे हैं
सामान उमान कैसे पड़े हैं, बच्चे सब जो जिसका 1 महीने का बच्चे, किसी का 2 महीने का, इतना परेशान हो रहा है कि रो रहा है धूप में। आप देखिए, अब यहाँ पे बोलते नलका नहीं तोड़ रहा, हमको पानी पीने का जुगाड़ होना चाहिए, वो भी नलका भी तोड़ रहा है और प्रशासन ने सामान भी लोड करवा के पूरे दाने में फेंकवा रहा है। ठीक है, बोल रहा है जल्दी खाली करो। आप बताइए हम कहाँ जाए, कहाँ जाए? पानी की वजह से 2 आदमी अभी भी हॉस्पिटल में है। सर मानते हैं बीजेपी ने दिल्ली में काम नहीं किया, उनको जिता के 7 MP दे दिए, वो आप केंद्र में पहुंच गए, उन्होंने अपना कार्रवाई शुरू कर दी। वो लेकिन तरह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी तो दिल्ली में है, उसके भी 62 विधायक है, उसके भी कई मिनिस्टर है, वो तो कार्रवाई रोक सकते हैं। सेंट्रल चलने नहीं दे रहा ना। आए थे, नितिन त्यागी आए थे, वो भी भाई साहब अपने हिसाब किताब में आए थे, पूरी फॉर्म में आए थे, उनको भी उठा के थाने में बंद करवा दिया गया। जो हमारे लोकल जो प्रधान जी कहते हैं, जो हम लोग के पक्ष में रहते हैं, उनको भी उठा के बंद करवाने के बाद फिर बुलडोजर चलवाया गया है। यहाँ कोई का सुविधा नहीं। और मोदी जी से यही कहना है कि जहाँ घर वहाँ मकान दिया है, तो घर तो टूटेगा, मकान कहाँ ये तो बताओ। आपका कोई सा भी वादा मोदी जी का है? आप बताइए, कोई सा भी वादा नहीं सारे है। झूठे वादा करके, सारे झूठे वादे करके गया मोदी। एक आदमी सभी बात किया, फोर्स था, वो लेडीज फोर्स था, जेंट्स भी था। मैंने बोला कि तुम लोग बीजेपी को वोट ही नहीं डालते हो, तुम यहाँ का तो रहने वाला है ही नहीं। तो मेरे को पूछा कहाँ के रहने वाले, मैंने बिहार का। बोला तुम तो गंदे माल स्टेट का रहने वाले हो, आज तो आप बीजेपी की सरकार। हमारी गलती क्या है? बीजेपी की सरकार आप उधर घुमा दो, ट्रैक्टर में सामान लोड। हमारी गलती क्या है? मैडम आप एक बात बताइए, क्या किसी पार्टी का वोट देंगे तभी वो हमें रहने देगा? वही तो मैं वही तो सोच रहा हूँ, मैं किसको अपने वोट दे के व्हाट्सएप करूँ जो वो हमें अच्छा समझे। लेकिन वोट दे के वो तुम्हारे मकान में, उसकी क्या गारंटी है? वही तो मैं अपने आप को अफसोस कर रहा हूँ। मैं इंडिया का एक नागरिक रख के, मैं यहाँ के मट्टी के लाल पे जी के मुझे यहाँ रहने की हक नहीं दे रहा। मैं बड़ा त्योहार है। आप लोग कितने टाइम से तकरीबन यहाँ रहते मैं हो? लगभग यहाँ 15 साल से ऊपर है। 15 साल से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा जाता है कि 12 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति रहता है उसकी जगह वहाँ हो जाती है, तो फिर वो आदेश कहाँ लागू होता है? 15 साल के सुप्रीम कोर्ट तो खरीद चुके हैं। बीजेपी की है, इसीलिए तो नहीं चलने वो तो देते जो सर। कहेंगे वो बुलडोजर वही चलवा देंगे। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, तो बुलडोजर बाबा का तो बुलडोजर आ चुका है, अब बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। और बताओ कि इससे बढ़ के कोई बात है तो बताओ। रक्षाबंधन कितना बड़ा त्योहार है सर, बाबा आप जिंदाबाद। जानते हैं बीजेपी की सरकार रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है, उसके बाद सबसे ज्यादा 15 अगस्त है। हिंदू मुसलमान सब कास्ट है यहाँ पे, सिख ईसाई सारे जात है यहाँ पे। रक्षाबंधन है, कल मुहर्रम था, आज है रक्षाबंधन के दिन। देखो कैसा हमारा सर यहाँ पे कोई सा त्योहार नहीं मनाने देता है। यहाँ की जो भी है, तो यहाँ की जो भी है प्रशासन सर, जो हम सबसे जुग्गी बनाने में 3-3 हजार 4-4 हजार रुपये लिया। जुग्गी बनाने जो नया बनाया, किसी से 5,000, किसी से 6,000, किसी से 3,000, सबसे प्रशासन ने पैसे ले लेके गरीब आदमी से पैसे लिया। इसलिए रहते थे सर, हम सब गरीब हैं, क्योंकि रूम किराया हमके लिए पैसे है नहीं। रिक्शा चला के 200-250 रुपए सर हम कमाते हैं, उससे ज्यादा हम कमा नहीं पाते हैं। तो किराए पे रहते थे कि ये जमीनें किसी की हैं, जो एक ठेकेदार बनता है वो लोगों को किराए पे बसाता, उनसे किराया लेता। अब ठेकेदार जो सकरपुर थाने की या बीट वाले पुलिस वो है ठेकेदार। वो जबरदस्ती 4,000, 5,000, 6,000 रुपए लेते थे। तभी अभी जो थाना लोकल कोई ये नोटिस देने से पहले तो यहाँ की जो है आदमी से बोला क्या 2 लाख रुपए देंगे तभी झुग्गी नहीं टूटेगा। ठीक है, हम गरीब आदमी कहाँ से 2 लाख रुपए देंगे, कहाँ से किससे पैसे लेंगे? अभी हम सबका जो भी खाना बना हुआ था सबको पलटा दिया। हमारे पास तो 1 रुपए रहने का जगह नहीं है। ये सारे कास्ट है, हिंदू मुस्लिम सारे है। हिंदुस्तान में जो 29 स्टेट है, 30 है 29 है, सभी स्टेट का। आप लड़की पढ़ते हो क्या? किस क्लास में पढ़ते हो आप? बेटा आप ये बताओ कि देश इस समय 75वीं जो साल की आज़ादी का दिवस मना रहा है, और ऐसे में अब जब आपके मकान टूट रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि एक साइड से देश आज़ादी का दिवस मना रहा है और दूसरी साइड आपके घर उजाड़े जा रहे हैं? घर घर झंडा फहराओ, इधर हमारा झंडा तोड़ रहे हैं। कि जो आपने बोला था कि जहाँ झुकी वही मकान, ये झूठा हुआ था करके आप लोगों के घर मत तोड़ो। आप लोगों के जो मकान टूटे हैं तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं आप लोगों को परेशानियां हैं। अब आप लोगों के पास क्या रास्ता आगे का? अब आगे का रास्ता तो है नहीं, मम्मी भी मेरी यहाँ है नहीं। कहाँ है मम्मी आपकी? मम्मी तो कहीं गई हुई है अभी, और पापा राजस्थान रहते हैं। और कोई आपके साथ है यहाँ पे? तो अकेले हो? तो क्या बोला पुलिस ने? सीधा मकान तोड़ दिया? कुछ बोला? सामान निकालने के समय दिया? सामान निकालने के लिए बोला, फिर घर तोड़ दिया। यहाँ सामान रख रखा है तो कह रहे कि सामान हटाओ नहीं तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। कितने टाइम से रहते बेटा दिल्ली में आप? दिल्ली में यही 15 साल से। 15 साल से। तो आज 15 साल से दिल्ली में रहे हो, आज अचानक आपके जब मकान टूटेंगे तो अब आप जहाँ से आए थे वहाँ के भी नहीं हो, यहाँ के भी नहीं रहे, ये तो अपने देश में रिफ्यूजी बन के रह गए। मम्मी भी नहीं है जो मैं कहीं जाऊँ।
नहीं रो नहीं, सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? सरकार को तो यही कहूँगी कि आपने जो झूठा वादा किया था वो बहुत गलत किया। देश में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़ी जोर शोर से लग रहा है, महिलाओं के लिए कई ऐसे कानून लाए गए हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को जो है बिल्कुल बिल्कुल हम लोग साथ हैं। हमारे मोदी जी का ये वादा है, दिल्ली सरकार की केजरीवाल जी का वादा है, लेकिन ऐसे में ये लड़की है जो इस समय यहाँ पे खून के आंसू रो रही है, वो इसलिए कि इसका घर मकान छीन लिया गया है। 15 साल 20 साल से जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, 30 साल 40 साल से रहने वाले लोग हैं, आज उन पे अचानक डीडीए की कार्रवाई हो रही है, उनके बिल्डोजर यहाँ पे फिर रहे हैं। कहीं से कहीं तक सरकार टस-मस नहीं हो रही, क्योंकि इन लड़कियों के मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके जीने से फर्क नहीं पड़ता। कल की डेट में अगर यही लड़की रोड पे आ जाती है, अगर इसी लड़की के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, इसी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है, तो उस समय हमारे देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए आगे आएगी कि हम लड़कियों के लिए आगे हैं। भाई आज वो सरकार कहाँ गई? आज वो कहाँ गई सरकार जो कहती थी हम लड़कियों के लिए काम करें, हम लड़कियों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लड़की को बचाएंगे, लड़की को पढ़ाएंगे, लड़की को बहुत कुछ खाएंगे। जब ये 8 से पढ़ने वाली लड़की 15-16 साल इस लड़की की उम्र है, और 15-16 साल की उम्र में ये लड़की इस समय बेघर हो रही है। क्या हमारे देश के लोगों को, जो देश में रहने वाले हमारे भविष्य है, बच्चे छोटे छोटे, क्या इनको हमारे देश में ही रिफ्यूजी बन के पैदा होना पड़ेगा? क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रोहिंग्या से आए हुए उन लोगों को एक साइड से हमारे देश की सरकार घर मकान जमीन जायदाद सब कुछ बना के देती है, लेकिन हमारे देश में ही रहने वाले वो लोग जो यहाँ 20-30 साल से रहते हैं, उनको मकान तोड़कर उनसे बेघर कर रही है। यहाँ कहीं ना कहीं एक पक्षपात चल रहा है, या कहीं ना कहीं भेदभाव चल रहा है। ये वो भेदभाव है जो गरीब और अमीर के बीच है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, हर तरह के लोग यहाँ पे है। लेकिन यहाँ अगर है तो सिर्फ अमीर नहीं है, गरीब लोग सारे यहाँ पे है। गरीब और अमीर के बीच जो भेदभाव चल रहा है वो यहाँ कहीं ना कहीं से राजधानी दिल्ली में बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है। यहाँ तो बीजेपी सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है, नहीं तो यहाँ पे दिल्ली सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को मकान बांट रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ लोगों में क्या इस लड़की के पास मकान वो नहीं दे सकते? क्या इतने जो लोग यहाँ पे हैं इनको मकान नहीं दे सकते हैं? कहते ये तो इनको हम जानते ही नहीं है, ये कौन आए, कहाँ से आए? भाई जब ये आए थे यहाँ बसे कैसे, यहाँ 20-30 साल में गुजारे कैसे? तब आपका प्रशासन कहाँ था, तब आपका डीडीए कहाँ था, तब आपकी सरकारें कहाँ थी? जब यहाँ बस गए, आज 20-30 साल बाद इनके मकान अगर तोड़ रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं गलत है। लगातार राजधानी दिल्ली में जिस तरह अलग अलग जगहों पे 17,650 कॉलोनियों पे बिल्डोजर फिरना है, जिसमें 60 लाख झुग्गियां हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बेघर करने की बात सरकार कहीं ना कहीं से कर रही है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को जब सरकार बेघर करेगी, वो कहीं ना कहीं रोडों पे आएगी। ऐसे में क्राइम बढ़ेगा, ऐसे में स्नैचिंग बढ़ेगी, ऐसे में नशा बढ़ेगा, ऐसे में ये बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, ऐसे में इन बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, और छोटे छोटे बच्चों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी। और उस कंडीशन को ज़्यादा क्रिएट करने के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठा रही है कि इनको बेघर करें। सरकार चाहती तो इन लोगों का मकान नहीं तोड़ सकती, अगर सरकार चाहती तो इन लोगों को मकान दे करके इनको एक अच्छी जगह रख सकती थी, लेकिन गरीब की सरकार ये नहीं है। आज कहीं ना कहीं पूरे देश में ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों की है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। कहाँ जाएंगे बेटा, ना खाएंगे कि रिश्ते कहाँ कोई बाहर जाके खाने पीने का दे रहे सरकार, कुछ भी नहीं दे रहे, नल भी तोड़ दिया। छोटे छोटे बाल बच्चों को लेकर कह रहे तुम अभी भागो, सामान सारा मिला दे रहे। देखो यहाँ कुछ भी सामान भी हमने नहीं लिखा रहा, सारा सामान हमारा ऊपर बुलडोजर चलाना था, हमारे नल तोड़ दे। हमने कहा पानी पीने का बच्चे का सुविधा तो रखा, वो बच्चे का पानी पीने का भी कुछ भी नहीं रखा, वो भी तोड़ दिया। आगे आने चले तो कह रहे हटा हटा नहीं, बुलडोजर चला, हमारे ऊपर बुलडोजर खड़ा कर दिया। सामान भी कुछ भी नहीं हमने लिखा रहा, सारा तोड़ दिया। अब इसका पानी कहाँ से हम पिलाए? छोटा छोटा अभी नलका तोड़ दिया, अभी ऊपर से इतनी वहाँ कॉलोनी से 2 बोतल पानी 20 रुपया कीन के लाए तो बच्चों को पानी पिया। सुबह से खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, सारा जो खाना बना रहे थे ना वो भी कद्दल तोड़ दिया, टूटा हुआ कद्दल भी पड़ा हुआ। कितने टाइम से रह रहे थे यहाँ? बहुत साल से रह रहे, हमारे कोई बच्चे पैदा भी नहीं हो रहे थे भैया। क्या की क्या आईडी आपके पास? हमारे पास आधार कार्ड है, सारा कुछ भी है, यहाँ पैन कार्ड भी हमारे पास है, आधार कार्ड पैन कार्ड सारा कुछ है।
है, छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल तोड़ दिया, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जी तो कहते हैं मैं बहनों के अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपए प्रति महीना डालता हूँ। केजरीवाल जी ने कहा था 65,000 लोगों को घर दे दिए। कुछ भी नहीं, घर पे नहीं होते, हर जंगल है, यहाँ क्या बनाओगे तुम लोग जो ऐसा कर दिया? ये छोटे छोटे बच्चों के साथ इस समय रोड पे आए हैं लोग। मकान टूट गए हैं इन लोगों के। अब डीडीए एक साइड से लगातार कार्रवाई कर रही है। ये देखिए, भूखे प्यासे भूखे मर रहे हो मैडम। हाँ देखो, कुछ मर रहे, देखो न सुबह से खाना बनाने दिया, ना कुछ बनाने दिया था। देखो ये बच्चे क्या, अरे कम से कम खाना तो बनाने देता। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।